तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की क्लास अपने परसेंटेज की होने वाली सेकंड लास्ट क्लास रहेगी। मैं सोच तो यही रहा था कि इसी क्लास में पूरी परसेंटेज टॉपिक आज क्लियर कर देंगे, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है अपने पास ज्यादा। उसकी वजह से मैं ये क्लास एक क्लास में पूरी नहीं कर पाऊंगा। और क्लास अपनी लमसम यदि एक साथ करना चाहता तो कम से कम 2 से ढाई घंटे के बीच अराउंड अपनी क्लास होती। मैं इतनी बड़ी क्लास बनाना नहीं चाहता क्योंकि इसमें आप लोग भी परेशान हो जाते हो इतनी लंबी क्लास देखने में, और मैं भी थोड़ा क्या है कि ज्यादा लंबी क्लास लेता हूँ तो मेरे को भी कुछ दिक्कत होती है। जैसे मुझे बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी बोला नहीं जाता है, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेना चाहता। और इसी में क्या करेंगे, आज की क्लास अपनी रहेगी डिस्काउंट बेस पे। डिस्काउंट बेस पे क्लास रहेगी, प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट कैसे देते हैं। मैंने डिस्काउंट के बारे में फर्स्ट क्लास में भी अच्छे से बात किया था, बट वहां से बेटर अब आज इसमें ज्यादा अच्छे से बेटर बात करेंगे, क्योंकि उसमें तो मैं यही बताया था कि आपको डिस्काउंट हमेशा MRP पे होता है, इतना ही बताया था। बट आज अपन पूरा डिस्काउंट भी बिल्कुल डिटेल में पूरी नॉलेज लेंगे, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सभी तरीके के फॉर्मेट समझने की कोशिश करेंगे। और डिस्काउंट से कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा दोस्त, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे डिस्काउंट से रिलेटेड। और उसमें मैं क्या करूंगा कि आज इसका जो फॉर्मेट होगा वो बता दूंगा, और जो जितने क्वेश्चन होंगे अपने से वो क्वेश्चंस कर लेंगे। और ये क्लास भी लमसम 1 घंटे की होगी, एक क्लास और बढ़ा लेंगे, उसमें क्या ही हो जाएगा। बट थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्या मजा आने वाला है, ठीक है। तो अपना ये क्लास नंबर शायद 11 नंबर की क्लास है, और टाइप नंबर इसमें लास्ट अपनी टाइप है 7। 5-7 टाइप ही होती है प्रॉफिट लॉस में। बाकी तो फिर इसमें कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन चलते हैं, जैसे अपने माइंडली क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी किसी संख्या का डिस्काउंट निकला लेगा, कभी किसी संख्या में प्रॉफिट निकला लेगा, कभी कभी किसी संख्या में लॉस निकला लेगा। ये थोड़ा माइंडली होता है, जो अपना जो बेसिक क्लियर रहता है ना जिस बंदे का, तो माइंडली क्वेश्चन हर कोई बंदा कर लेता है, ठीक है। तो वो वैसे क्वेश्चन तो मुझे पता है कि आप खुद ही कर लेते होंगे, बट जब भी वो क्वेश्चंस जब कर पाते हैं, जब अपने पूरे फंडामेंटल क्या होते हैं क्लियर होते हैं, जब भी अपन वो क्वेश्चंस कर पाते हैं, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं इनकी PDF और सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों PDF डलाता हूँ। वहां पे जाके देख लिया करो। MSR बाय सूरज राजौरी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप देख लिया करो, ठीक है दोस्त। तो अपन बिना टाइम खर्च किए हुए खराब करते सॉरी बिना टाइम खराब करे अपन कंटिन्यू आगे होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे डिस्काउंट। क्या पढ़ेंगे दोस्त? डिस्काउंट। एक बार तो मुझे पेन चेंज कर लेता हूं मैं ना। डिस्काउंट पढ़ेंगे दोस्त। क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट पढ़ेंगे आज की क्लास में। डिस्काउंट में मैं जैसे जैसे आपको बोलूं, और मैं आपको बता दूं कि इसमें करीबन मैं इसका जो भी फॉर्मेट बताऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आज फॉर्मेट वगैरह ये बताने में, थोड़ा अच्छे से डिटेल से बात करेंगे इसमें। तो थोड़ी देर के लिए आप कुछ देर ही बनाए रखिए, और मैं जैसे बोलूं वैसे वैसे आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, ठीक है। नोट तो करोगे, बट उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि जैसे जैसे मैं जितना बताऊं उतना बस आपको देखना है, बाकी समझना है, देखना है समझना है ही। बट उसमें थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है भाई। मैं इसमें थोड़ा टाइम लूंगा समझाने में। जितना आपको आप सोचे कि क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रहा मैं, क्वेश्चंस तो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे अपन, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी स्टार्ट कर दूंगा मैं क्वेश्चंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। जिस भाई को समझ में नहीं आ रहा मैं समझाऊंगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो मेरा समझाया हुआ किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता मेरे को जहां तक लगता है। बट और बाकी तो आपकी इच्छा है, जो जो भी होता है वो आपके हिसाब से देख लिया करो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूं, यदि मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है, MRP पे होता है। MRP पे क्या होता है दोस्त? डिस्काउंट होता है हमेशा। हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है? MRP पे होता है। किस पे होता है? MRP पे डिस्काउंट होता है, बाकी किसी पे भी डिस्काउंट नहीं होता, ठीक है। बाजार मूल्य पे डिस्काउंट होता है। मैं यदि आपको बोलूं दोस्त, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँ कि 40% मैंने किसी चीज पे डिस्काउंट दिया, 40% मैंने किसी चीज पे डिस्काउंट दिया, तो वो अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? उसमें किस हिसाब से लिख सकता हूँ कि मैं उसे एमआरपी में डिस्काउंट दूंगा मैं,
40% डिस्काउंट दूंगा तो क्या मैं 60 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता दोस्त? 100 में से 40% डिस्काउंट दे दिया तो 60 लिख सकता हूँ क्या मैं? तो ये 60 अपना क्या हुआ दोस्त, मैं बता के आया था फर्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। जिस भाई ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे भी समझा दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं इसको इसको क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, ये अपना होता है सेलिंग प्राइस। जैसे डिस्काउंट दिया तो ये किस में हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में चेंज हो जाएगा। और ये अपना क्या होता है, एमआरपी होता है। ये क्या होता है दोस्तों, एमआरपी होता है। ये अपना सेलिंग हुआ। तो मैं मुझे एक बात बता दो, यदि मैं एक एग्जांपल और दूं आपको, एक एग्जांपल इसी में ऐड कर लेते हैं अपन। मैं बोला कि ऐसे मान लो कि 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट, प्लस 20% डिस्काउंट। तो इसको मैं किस हिसाब से लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे एमआरपी 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 में 30% डिस्काउंट दे दिया तो क्या 70/100 लिख सकता हूँ? 70/100 लिख सकता हूँ। और मैं यदि इसमें 20% और डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 20/100 लिख सकता हूँ। 20/100 लिख सकता हूँ। जो भी आएगा अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जो भी आएगा अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपना क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 60। और अपना एमआरपी तो 100 है, 100 में से ही तो कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, क्योंकि रेशियो फॉर्मेट में मैं हमेशा क्या लेता हूँ, 100 लेता हूँ। आप भी 100 ही लिया करो, कि परसेंट में अपन जब भी देखते हैं तो 100 पे ही देखते हैं, ठीक है। लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी देखते हैं तो 100 पे देखते हैं, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और कोई वैल्यू नहीं दे रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना सेलिंग हुआ, ये अपना क्या हुआ, एमआरपी हुआ। तो मुझे एक बात बता दो, मैं यदि डिस्काउंट निकालना चाहूँ, डिस्काउंट निकालना चाहूँ दोस्त यहाँ पे, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है यहाँ पे, 40% डिस्काउंट हो रहा है। ये तो पहले से दे रखा है। और यहाँ पे 30% फिर 20% डिस्काउंट दे रहा है, दो डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे। कितना डिस्काउंट दे रहा है, दो डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे देते हैं अपन, एमआरपी पे देते हैं। एमआरपी पे जैसे डिस्काउंट दूंगा, 30% का डिस्काउंट दिया तो अपने पास कितना बचा, 70 बचा। फिर दूसरे में कोई 100 में से लेना है, 100 में कितना डिस्काउंट दिया, 20 दिया, तो यहाँ पे 80 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा, 80 बचेगा। यहाँ पे मैंने 20 गलत लिख दिया, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, 80 बचेगा। जैसे मैं इसे हल करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8×2=56, 8×2=56, तो 600, सॉरी 560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 560 हो जाएगा। क्या ये इसका सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो? इसे सेलिंग प्राइस ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि जीरो से जीरो अपना कट जाएगा यहाँ पे जीरो से जीरो अपना कट जाएगा। कटा है कि नहीं कटा दोस्त, कटा। और यहाँ पे जो अपना 100 था, एमआरपी मैंने 100 पे माना, तो यहाँ पे 100 था तो डबल जीरो ये कट जाएगा अपना, डबल जीरो ये कट जाएगा। जीरो से जीरो अपना ये हुआ, 8×7=56 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, 8×7=56 ही रहेगा। डबल जीरो नहीं लगाएंगे, जीरो नहीं लगाएंगे। फिर अपना कितना बच जाएगा दोस्तों, 56 बच जाएगा। 100 में से कितना बच जाएगा, 56 बच जाएगा। क्या क्या बच जाएगा, अपना सेलिंग प्राइस बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ये अपना सेलिंग प्राइस बच जाएगा, ये अपना सेलिंग प्राइस बच जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कभी बोला होगा, कभी मैंने आपको बोला होगा कि मैं यहाँ पे 100 लिया, 100 में मैं 20 निकाल दिया, 20 निकाल दिया, बचा कितना अपना 80 निकला, 80 बचा। 20 किस क्या निकाल दिया मैंने, डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो क्या 80 बचा। किसी भी फॉर्म में लिखूंगा मैं, यदि निकाला जो जिसको लिखना चाहूँ, और जो मैं बचा उसको लिखना चाहूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? जैसे 100 का 20% निकालूंगा तो अपने क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। 100 का 20% निकालूंगा तो अपना 20 आ जाएगा। वैसे मैं 100 का यहाँ पे 20% निकला रहा हूँ, 20 निकला रहा हूँ। यदि मैं इसमें कह दूं कि अपन को इसमें मुझे 110% क्या हुआ, सॉरी 10% ही मान लो आप, तो 110 मत मानो, फिर मैं 200 मानूंगा, फिर कंफ्यूजन हो जाओगे आप, 210 मानूंगा तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट हुआ। जैसे ही 10% प्रॉफिट हुआ दोस्तों, तो मैं इससे कैसे लिखता हूँ, 100 पे 110 लिखता हूँ, 100 पे 110 लिखता हूँ, इंटू 100% में पूछ रहा है तो 100 में कर देंगे, कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो जितना बढ़ा रहा है उतना बढ़ा देंगे, जितना घटा रहा है उतना घटा देंगे। तो क्या इस फॉर्म में मैं लिख दूंगा तो ये अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या सेलिंग प्राइस आया कि नहीं आया दोस्त? तो ये जिस किसी भी भाई को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एमआरपी नहीं लिख के कि यहाँ पे 100 लिख दूं,
एमआरपी ना लिख के तो यहाँ पे 100 लिख दूं तो फिर अपना तो क्या यहाँ पे 56 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 60 हो जाएगा, डिस्काउंट इसमें एक ही, ये तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है 40% डिस्काउंट हो रहा है, बट इसमें यहाँ पे 30 हो रहा है, यहाँ पे 20 हो रहा है। आप सोचो कहीं कि यहाँ पे 50% डिस्काउंट हो रहा है, यदि 50% डिस्काउंट होता तो अपना आंसर 56 नहीं आता, कितना आता अपना आंसर, 50 आता। कितना आता दोस्त, 50 अपना आंसर आता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या करा रहा है कि लगातार ये क्या निकला रहा है, लगातार क्या निकलवा रहा है दोस्त, डिस्काउंट निकलवा रहा है। जैसे आप इसमें लगातार डिस्काउंट निकलाओगे, एमआरपी अपनी कितनी थी, 100 थी, डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पे, तो वो सॉरी डिस्काउंट निकालना अपन को, तो सेलिंग कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्त, सेलिंग 56 हो जाएगी। सेलिंग जैसे 56 होगी, 56 सेलिंग अपनी हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट हो गया दोस्तों अपना, कि यहाँ पे 44 डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ, 44 डिस्काउंट हुआ टोटल, और अपने पास डिस्काउंट हुआ टोटल, टोटल डिस्काउंट हुआ दोस्तों अपने पास डिस्काउंट परसेंट हुआ 44%, ना कि 56%। तो अपनी क्या है सेलिंग प्राइस है, ये अपना 24, वो 44% अपना क्या है यहाँ पे डिस्काउंट है। ये भाई जिस किसी को भाई को ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। जब भी यदि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे चलते हैं, मैं वहां पे और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे लगता है कि 100 में से 100% को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। और उसी के साथ में अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं ऐसे बढ़ू कि मैंने माना कि मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये अपना हुआ 70%, 70% है डिस्काउंट है, फिर मैंने इसमें फिर 50% डिस्काउंट दे दिया, 50% फिर डिस्काउंट दे दिया, वापस से लिख देता हूँ। ये अपना क्या हुआ 70% डिस्काउंट, फिर इसमें 50% और डिस्काउंट दे दिया मैंने, 50% और डिस्काउंट दिया। तो मुझे एक बात बता दो, क्या मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 100 रुपए थे अपने पास, यानी 100 रुपए, 100 रुपए अपनी क्या थी, एमआरपी थी दोस्त, क्या थी 100 रुपए अपनी क्या थी, एमआरपी थी। एमआरपी में हमें से डिस्काउंट करता हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ डिस्काउंट किस में करते हैं अपन, एमआरपी में करते हैं। इसमें मैं यदि 70% डिस्काउंट किया दोस्त, 70% डिस्काउंट किया तो क्या अपना कितना आ जाएगा दोस्त, जैसे 70% डिस्काउंट करूंगा तो क्या 70 ही आ जाएगा, 70 ही आ जाएगा। तो बचेगा कितना अपना 30 बच जाएगा। अब 30 बच जाएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फिर 50% का डिस्काउंट दिया, अब मैं इसमें फिर 15% का डिस्काउंट दूंगा, 15% का जैसे डिस्काउंट दूंगा दोस्त तो अपने पास क्या 15 आ जाएंगे, क्या यहाँ पे 15 आ जाएंगे। जैसे इसमें से मैं 15 माइनस करूंगा तो अपना क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा, क्या बच जाएगा दोस्त, 15 बच जाएगा। अब आप कहो कि यहाँ पे 70 डिस्काउंट है, फिर यहाँ पे 50 डिस्काउंट डिस्काउंट है, तो क्या 120% डिस्काउंट है टोटल, और टोटल और 120% डिस्काउंट नहीं है दोस्त, टोटल और अपने पास यहाँ पे 70, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 15 दोनों को जोड़ लो, टोटल और कितना आ जाएगा अपना 85% डिस्काउंट हो जाएगा दोस्त। टोटल और कितना परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा, या तो इन दोनों को जोड़ लिया करो, इन दोनों को नहीं जोड़ते हैं तो फर्स्ट और लास्ट में जो अपना सेलिंग आई उसमें डिफरेंस देख लिया करो, क्या यहाँ पे 85% डिस्काउंट मिला अपन को, टोटल अपन को कितना डिस्काउंट मिला दोस्तों, यहाँ पे 85% डिस्काउंट मिला। यदि मैं इसको अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछली स्लाइड में मैं आपको करा के आया था कि एमआरपी अपना क्या पे 100 है, एमआरपी क्या है दोस्तों यहाँ पे 100 है, इसमें मैंने 70% डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पे अपना क्या बचा 30 बचा, 30 बचा, 100 में से कितना बचा दोस्त 30 बचा। फिर मैं यहाँ पे जो फिर 50% दे रहा है, 50% दे रहा है किसमें, सॉरी लगातार ही कर लो आप, तो इसमें फिर 50% दे रहा है वो एमआरपी में, तो 50 बच जाएगा अपना, तो क्या हो गया यहाँ पे 100 हुआ। अब इसे आगे हल करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। डबल जीरो से तो डबल जीरो में यहाँ पे उड़ा सकता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये काट सकता हूँ मैं, तो 3 दूनी 15 हो जाएगा अपना। क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस 15 आ रहा है क्या अपना, कि यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस अपना 15 आ रहा था, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस अपना 15 आ रहा है। टोटल ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ, एमआरपी थी अपने पास, एमआरपी थी दोस्त 100 थी, डिस्काउंट कितना हुआ 100 में से यहाँ पे 15 बच रहा है, सेलिंग कितनी बच रही है दोस्त 15 बच रही है, तो यहाँ पे 15 हुआ अपना, क्या हुआ सेलिंग हुआ, सेलिंग 15 हुआ, तो टोटल और डिस्काउंट डिफरेंस देख लिया करो कि 85% का डिस्काउंट हुआ गया, 85% का डिस्काउंट हुआ।
यहाँ पे ऐसे मत कर देना, फिर मैं आपको कह रहा हूँ इनको जोड़ मत देना कि 120% डिस्काउंट हो रहा है। 120% डिस्काउंट नहीं हो रहा है, 2 बार डिस्काउंट निकला रहा है, वो 2 बार ही निकालना आपको, ठीक है। 2 बार डिस्काउंट निकला रहा है आपसे, तो 2 बार ही आपको वहाँ पे डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। अब मैं कभी कभार मैं आपको, कभी कभार क्या बहुत बार मैंने आपको बोला होगा कि सक्सेसिव फॉर्मेट क्यों लगाते हो, सक्सेसिव फॉर्मेट क्यों लगाते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले भी बताया होगा और आज भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी मैं सक्सेसिव फॉर्मेट यूज करने वाला हूँ। इसमें मैं सक्सेसिव फॉर्मेट यूज करने वाला हूँ दोस्तों। तो क्या ये डिस्काउंट निकालना अपन को तुम्हारे को आ गया क्या, क्या आया कि नहीं आया दोस्तों? या तो इनका डिफरेंस देख लिया करो, डिफरेंस नहीं देखते हो आप तो मुझे एक बात बता दो, सेलिंग प्राइस ये आ रही है, मैं कभी भी यार यहाँ पे थोड़ा मैंने ज्यादा ही कवर कर लिया, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पेन है, यही है, ब्लैक ले लेता हूँ, ग्रीन लिया है, ब्लैक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपना ये हुआ, मैं यदि आपको रेशियो फॉर्मेट में बताना चाहूँ इसे, रेशियो फॉर्मेट में ये अपना एमआरपी होएगा, एमआरपी से सेलिंग होएगा, फिर एमआरपी फिर सेलिंग, क्योंकि डबल डिस्काउंट है 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर इनको गुणा करूंगा 2A और ये अपना क्या हो जाएगा 2B, ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों 2B हो जाएगा। मैं यदि इसे हल करूं, इसे आगे हल करूं, 30% वो 70% डिस्काउंट दिया, 70% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ, और 50 क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। जैसे डिस्काउंट दूंगा क्या 10 में से 7 चले जाएगा तो 3 बचेगा अपने पास है, और यहाँ पे एक 2 में से 1 चला जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास 1 बचेगा। मैं क्या बोला था, जब भी डिस्काउंट देते हैं तो ये अपना क्या होता है एमपी होता है, और ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। जब इसमें मैं माइनस या कर दूंगा तो अपना क्या आ जाएगा सेलिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा तो सेलिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे मत देख लेना कि अपन यहाँ पे ऊपर वाला सेलिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं निकाल के फिर लगाया हूँ, तो ऐसे मत समझ लेना आप, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ, ना कि मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है कि नहीं है दोस्त? तो सेलिंग निकालना चाहूंगा तो अपना सेलिंग भी आ जाएगा, 100 से मल्टीपल कर दूंगा तो अपना सेलिंग 15 आ जाएगा। और यदि मैं डिस्काउंट निकालना चाहूँ तो डिस्काउंट भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैं यदि इसे हल करूँ दोस्त, तो ये अपना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तो अपना क्या हुआ एमपी हुआ, एमपी हुआ, ये अपना क्या हुआ सेलिंग हुआ। एमपी में कितना सेलिंग कितना हो रहा है 30 हो रहा है। यदि मैं इसका डिस्काउंट निकालना चाहूँ, डिस्काउंट निकालना चाहूँ तो यहाँ पे कितना कम कर दूंगा दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, 20 में से 3 गए तो 17 बचा, और यहाँ पे कितना है 20 है, इंटू 100 करूंगा, परसेंट में देखना चाहूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा 85% डिस्काउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या आप इसमें डिस्काउंट भी निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? मुझे लगता है कि आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। जिस भाई को समझ में नहीं आ रहा वो भी टेंशन ना ले, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन मत लो आप, मैं आज आपको समझा के रहूंगा, ठीक है। और मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ पहले तो। जैसे मैंने नेक्स्ट पेज लिया तो मुझे एक बात और बताओ आप, यहाँ पे तो मैं 70 बता दिया, मैं आपको बोला था कि सक्सेसिव फॉर्मेट अपन कब लगाते हैं, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, तीनों चार फॉर्मेट अभी एक साथ और एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले तो आप मुझे एक बात बता दो कि डिस्काउंट होता है अपना और प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट होता है और प्रॉफिट होता है। तो डिस्काउंट में मैं यदि सेलिंग करूंगा, क्या मैंने ये तरीका पहले आपको बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने काम में आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये अपना सेलिंग होगा, इसमें जैसे डिस्काउंट करूंगा तो किस में करूंगा मैं, इसकी यदि सेलिंग निकालना चाहूंगा तो एमआरपी में से डिस्काउंट करूंगा। जैसे डिस्काउंट करूंगा तो मुझे एक बात बता दो, आपकी इसमें से डिस्काउंट किया तो मुझे क्या करना होगा 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 करना पड़ेगा, 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा दोस्तों? करना पड़ेगा। यदि मैं इसकी सेलिंग प्राइस ऐसे निकाल लिया तो प्रॉफिट की सेलिंग प्राइस किस पे निकालूंगा, यदि प्रॉफिट की सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो क्या कॉस्ट प्राइस पे निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस पे निकालूंगा। कॉस्ट प्राइस में मैं यदि यहाँ पे करूंगा 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 करूंगा, 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 करूंगा। इसकी भी सेलिंग प्राइस अपने पास ये है, इसकी भी सेलिंग प्राइस अपने पास ये है कि मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ। ये अपना हो जाएगा एम आर पी इंटू
100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 ये हुआ जैसे। और इसको मैं इसकी दोनों बराबर है तो इसको दोनों को सेलिंग को बराबर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। तो अपना 100 प्लस प्रॉफिट हुआ और ये अपना क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अपने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डिस्काउंट हो जाएगा। 100 से तो 100 अपना चला जाएगा, एमपी के नीचे क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ये अपना एमआरपी हो गया और ये अपना क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो गया। एमपी में एमपी का क्या हो जाएगा, बार वाला बार से गुण हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट और इसमें क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट क्या मैं ये फॉर्मेट पहले फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, कि अभी भी आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त। यदि ये आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अभी मैं इसके एग्जांपल दूंगा तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है कि कभी भी एम डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो आपको एमपी और सीपी में देखना, सीधा एमपी और सीपी में देखना है कि एमपी में क्या करना है अपन को, प्रॉफिट करना है, सीपी में क्या करना है अपन को, डिस्काउंट करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि ये ऐसे होता है इसलिए करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, सिद्ध कर दिया, इसलिए आपको करना है। यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल इधर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल आपके लिए, कि मैंने बोला कि 20% डिस्काउंट। दोस्त फिर आप रेट ऑफ परसेंट में मत जाना कि मैं इजी इजी रेट ऑफ परसेंट ले रहा हूँ, इनको तो हर कोई कर लेगा। मुझे समझाना है ना कि आपको रोकना है कि आप इसे मत करो, ऐसे नहीं करना। मुझे समझाना है, इसलिए मैं ये ऐसी वैल्यूज यूज कर रहा हूँ। 20% मैंने डिस्काउंट दिया और मैंने इसमें क्या किया, 10% प्रॉफिट किया। 10% क्या किया दोस्त, प्रॉफिट किया। 10% क्या किया मैंने, इसमें प्रॉफिट किया। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, एमआरपी बाई सीपी, एमआरपी बाई सीपी। इसमें इसमें प्रॉफिट किस में करूंगा, इसमें करूंगा 100 में 20 करूंगा तो 120 हो जाएगा। सीपी अपना घटाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है। सीपी में डिस्काउंट करूंगा तो 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्त, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जैसे ये 90 हुआ तो अपना सीपी 90 हुआ, एमआरपी क्या हुआ अपना 120 हुआ। इसमें जो भी निकलाएगा अपन आराम से इजी वे में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते दोस्त, निकाल सकते हैं। अपना कॉस्ट हुआ, ये सेलिंग हुआ। अब मैं क्या बोल रहा था कि ये अपना सेलिंग में भी काउंट होता है, एमआरपी, एमआरपी सेलिंग में भी काउंट होता है। और एमआरपी खुदा खुद जब डिस्काउंट की बात होती है तो खुदा खुद एमआरपी अपना क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस बन जाता है। कॉस्ट प्राइस यानी उसी में से अपन डिस्काउंट करते हैं, किस में से, जो कॉस्ट प्राइस रहता है एमआरपी। अपन बोलते हैं ना कभी ऐसे 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया तो इसे 1/4 1/5 लिख सकता हूँ। 5 से 4 हो जाएगा, एक डिस्काउंट दिया तो ये एमआरपी हो जाएगा और ये अपना सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो ये अपना हमें कॉस्ट प्राइस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और ये अपने आप में सेलिंग प्राइस भी है। तो वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये अपने आप में सेलिंग प्राइस कहाँ पे बनता है दोस्तों, अपने आप में सेलिंग प्राइस जब बनता है ये कि मैं कॉस्ट प्राइस में से एमपी पे जा रहा हूँ, सीधा एमपी पे जा रहा हूँ, उसमें मैं प्रॉफिट या डिस्काउंट प्रॉफिट कर रहा हूँ तो उसमें सेलिंग पे जाता है। और जब भी ये खुद पे डिस्काउंट की बात होता है, खुद किस में रह जाता है, कॉस्ट में रह जाता है। ठीक है, क्या इतना यहाँ तक ठीक है क्या आपको, क्या यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि मैं और भी दूं आपको एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 30% डिस्काउंट और 40% प्रॉफिट है। तो इसको अपन लिख सकते हैं एमपी बाई सीपी, एमपी बाई सीपी। या सीपी नीपी किधर भी ऊपर नीचे किधर भी लगा सकते हो, मैं तो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रॉफिट किस में करना, डिस्काउंट किस में करना अपन को। तो प्रॉफिट किस में होगा दोस्तों, इसमें होगा, यानी 140 ही हो जाएगा और डिस्काउंट ही हो रहा है तो 70 ही हो जाएगा अपना सीपी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मैं आई होप समझ सकता हूँ कि आपको क्लियर, आप सब क्लियर होंगे यहाँ तक। अब मैं यदि आगे बढ़ू, आपको यहाँ तक मैं आपको बता चुका। यदि मैं ऐसे आपको मैं बताऊं दोस्त कि अब मैं इसके क्या कि मैं सीधे सीधे फॉर्मेट बता देता हूँ। 3-4 फॉर्मेट है अपने इसके, वो कैसे कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सा फ्रैक्शन आएगा जब किसको यूज करना है, कौन सा फ्रैक्शन कठिन है उसमें कौन सी वैल्यू यूज करनी है आपको। ठीक है, जो भी 3-4 फॉर्मेट बन रहे हैं वो तीनों चारों फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट फॉर्मेट लू, मैंने यहाँ पे बोला कि एमआरपी अपना, अपना क्या है, एमआरपी है। और ये अपना क्या हुआ, मैंने इसमें फर्स्ट डिस्काउंट दिया दोस्तों, फर्स्ट। और ये अपना क्या हुआ, सेकंड डिस्काउंट। दोनों मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ,
ये 20% मान लो और ये 10% डिस्काउंट मान लो। ये 10% मान लिया, मैंने यहाँ पे 1000 रुपये वैल्यू मान ली। एमआरपी की वैल्यू कितनी मान ली? 1000 मान ली। क्या मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि एमआरपी जो आ रही है अपनी वो रख लो, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? जो सेलिंग प्राइस निकालेंगे अपन, 20% डिस्काउंट दे दिया तो 80 बचा, 80/100 कर लेंगे। फिर 10% डिस्काउंट दे दिया तो 90/100 कर लेंगे। जैसे ही करूंगा मैं इसे आगे हल, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये हो जाएगा, तो 8 9 72 के 720 अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कि 720 अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसमें टोटल डिस्काउंट कितना हो रहा है दोस्तों? टोटल डिस्काउंट यदि आपको निकालना है, एमआरपी अपना था कितना था? 1000 था। यहाँ पे कितना आ गया? 1000 में से 720 हो गया। बच कितना रहा अपने पास? कि 280 बच रहा है। कि 280 बच रहा है अपने पास, इंटू 100 करूंगा तो टोटल डिस्काउंट आ जाएगा क्या? क्योंकि ये इतना इतना जब डिस्काउंट दिया तो इतना क्या हो गया? सेलिंग हो गया। तो टोटल डिस्काउंट अपने पास 28 आ जाएगा क्या? 28% टोटल डिस्काउंट है, ना कि इन दोनों को जोड़ के 30% डिस्काउंट लगा दो आप। इन दोनों को जोड़ के 30% डिस्काउंट लगा दो। ऐसे लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। ठीक है, ये तो वो अपना फर्स्ट। यदि मैं इसे सेकंड फॉर्मेट से बताऊं, मैं यदि आपको सेकंड फॉर्मेट, यदि मैं इसमें रेशियो वाला फॉर्मेट लगाऊंगा दोस्तों, रेशियो वाला क्या लगाऊंगा? फॉर्मेट लगाऊंगा। रेशियो वाला फॉर्मेट लगाऊंगा। जैसे मैं फर्स्ट में बोला था, फर्स्ट अपना को एमआरपी होगा, सेकंड अपना क्या होगा? सेलिंग होगा। फर्स्ट सेलिंग एमआरपी होगा, सेकंड अपना सेलिंग होगा। डिस्काउंट कर रहा है 20% को मैं 1/4 लिख वो 1/5 लिख सकता हूँ। 20% को 1/5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। 10% को 1/10 लिख सकता हूँ। जब डिस्काउंट होगा तो एक माइनस हो जाएगा, यानी 5 में से 4 हो जाएगा। और यहाँ पे एक माइनस होगा, यानी 10 में से 9 हो जाएगा। ये तो अपना 50 हो जाएगा। ये अपना ये हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। ये अपना सेलिंग हुआ और ये अपना एमआरपी हुआ। ये यानी ये एमपी हुआ, ये अपना सेलिंग हुआ। कितना डिस्काउंट हो रहा है अपने पास? एमआरपी थी 15, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है? यहाँ पे 14 का डिफरेंस आ रहा है क्या? 4 और 10 14, 14 का डिफरेंस आ रहा है। इंटू 100 कर लूंगा, टोटल डिस्काउंट अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों? 28% आ जाएगा। टोटल डिस्काउंट अपने पास क्या आ जाएगा? 28% डिस्काउंट आ जाएगा। कि ये दो फॉर्मेट तो आपको क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? दो फॉर्मेट तो आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए? ये तो अपना एक सीधा सा बेसिक फंडामेंटल है। ये अपना इसमें थोड़ा एडवांस सोच रहे हैं अपन कैसे कैसे करते हैं। ये मैंने खा यूज नहीं किया। जहाँ पे डिस्काउंट की बात हो रही है वहां पे मैंने यूज किया, जहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है वहां पे मैंने ये रेशियो फॉर्मेट यूज किया। तो मैंने हर एक जगह यहाँ पे यूज करने की कोशिश की कि मैं हर एक टाइप को रेशियो फॉर्मेट से नहीं कर रहा गया। आप नोटिस करना, एक बात को नोटिस करना, जाके आप वापस से अपनी सीट को मिलाना। सीट में जाके जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने लमसम में 80% में रेशियो फॉर्मेट यूज किया। 80% में रेशियो फॉर्मेट यूज किया दोस्तों। और बाकी फॉर्मेट तो अलग ही है। मैं जब 80% तक प्रॉफिट लॉस को रेशियो फॉर्मेट में करा रहा हूँ, तो क्या आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत आने वाली है क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। जिस दिन एग्जाम दोगे ना उस दिन याद करोगे। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट जिस दिन एग्जाम दोगे ना उस दिन याद ना कर लो आप, तो मुझे कह देना, ठीक है? बाकी मैं जितना ज्यादा मैं ट्रस्ट नहीं दिला सकता, क्योंकि यार मेरे पे हर कोई बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता। इतना मुझे कोई जानता भी तो नहीं है ना। पहली बात तो ये है कि इतना मुझे कोई जानता नहीं है। बस जिस दिन एग्जाम दोगे ना उस दिन जरूर याद करोगे। ये मैं आपसे वादा पक्का कह सकता हूँ कि आप उस दिन मुझे जरूर वो याद जरूर करोगे। जिस दिन एग्जाम देते देते याद कर लोगे। यार क्या बात है, ऐसे कैसे कर रहे हैं अपन? ऐसे करोगे। और मैं आगे चलूं, यदि इसमें मैं बताऊं सक्सेसिव फॉर्मेट में भी बोल रहा था। सक्सेसिव फॉर्मेट कहाँ यूज करते हैं मैंने पहले भी बताया था। सक्सेसिव फॉर्मेट सक्सेसिव फॉर्मेट अपन कहाँ यूज करते हैं? देखिए दोस्तों, मैं पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। सक्सेसिव फॉर्मेट अपन बताऊं कहाँ यूज करते हैं? सीधी सी बात यह है कि लगातार कोई भी संख्या में, किसी भी संख्या में डिस्काउंट डिस्काउंट या प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस लॉस की बात करता है ना, लगातार 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 बात करता है, तो वहां पे सक्सेसिव फॉर्मेट लगा लेते हैं अपन। वहां पे क्या लगा लेते हैं दोस्तों? सक्सेसिव फॉर्मेट लगा लेते हैं। मैं यदि आपको बोलूं कि यहाँ पे मैंने 100 माना,
100 माना, इसमें 20% डिस्काउंट दिया, फिर 10% डिस्काउंट दिया, फिर 10% डिस्काउंट दिया, यानी शेष पे शेष डिस्काउंट दे रहा है। तो वहां पे यानी मैंने इसमें दिया 10% प्रॉफिट किया, फिर इसमें मैंने 10% प्रॉफिट किया, फिर मैंने इसमें 10% प्रॉफिट किया। तो यानी शेष पे शेष मैंने जैसे इस पे 10% प्रॉफिट किया 110 हुआ। अब फिर इस पे 10% प्रॉफिट करूंगा तो फिर ये जो आएगा, फिर इस पे 10% प्रॉफिट करूंगा, फिर जो अपना आएगा। तो क्या यहाँ तक की वैल्यू अपने पास आ जाएगी क्या? जब मैं इसमें डिस्काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि शेष पे शेष डिस्काउंट कर रहा हूँ, मैं 20% डिस्काउंट किया, 20 हुआ, 80 बचा अपने पास, फिर इसमें 20% डिस्काउंट करूंगा तो क्या अपने पास 5 हुआ, तो 8 पंजे 40 यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 डिस्काउंट कर दूंगा, 80 में से 16 कर दूंगा तो कितना बचा दोस्तों, यानी 10 ये गया अपना, 64 बचा। 64 बचा, यानी शेष पे लगता है। जो जितनी संख्या अपन लगातार डिस्काउंट आ रहा है, लगातार प्रॉफिट आ रहा है, लगातार लॉस आ रहा है, वहां पे अपन सक्सेसिव फॉर्मेट यूज करते हैं। मैं आपको पहले भी बताया था कि सक्सेसिव फॉर्मेट आप हर एक जगह यूज नहीं कर सकते, इसका कुछ लॉजिक होता है। वो लॉजिक में आज यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि सक्सेसिव फॉर्मेट कैसे लगाते हैं, ठीक है कि नहीं है। और रेशियो वो यानी कि एक चीज और बता रहा था मैं आपको, क्या बता रहा था, एलिगेशन। एलिगेशन भी अपन कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। एलिगेशन पे अपन कहीं भी नहीं लगा सकते। एलिगेशन कब लगता है? एलिगेशन कब लगता है? जब उनकी वैल्यू तीनों सेम हो, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों का एवरेज वाला जो भी है, एवरेज वाला जो भी है वो सेम वैल्यू में हो, यानी किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए और ये भी किलोग्राम में होना चाहिए। यदि ये स्पीड में है, यदि स्पीड में है तो ये भी स्पीड में होना चाहिए, ये भी स्पीड में होना चाहिए और ये भी स्पीड में होना चाहिए। क्या ऐसे करेंगे तो अपन उसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। कहीं पे भी लगा लेना, प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई, एलसीएम एलसीएम सभी में लग जाएगा। जहां पे मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे कंडीशन यदि बन रही है तो वहां पे ये दोनों तीनों फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मैं यही तो कहना चाह रहा था कि अपन इनको कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज नहीं करते हैं, ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। बाकी तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूँ पिछली क्लास में। और जो भी भाई मेरा यहाँ पे आके जुड़ा है, जहाँ पे मेरी सेकंड लास्ट क्लास चल रही है और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में आके जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट तो वो सीख जाएगा, बट और क्वेश्चंस को वो नहीं कर पाएगा। और क्वेश्चंस के लिए यदि उसको करना है तो मेरी पिछली क्लास से जाओ और फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करो और एंड क्लास तक देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ही नहीं करना, इन्हीं क्वेश्चंस की एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना दोस्त। खुद से जैसे प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद आप जाओ, कोई भी प्रीवियस बुक उठाओ, उसमें से क्वेश्चंस करो, उसमें से क्या करो, क्वेश्चंस करो। एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा आपको, एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं, कुछ अच्छे अच्छे फ्रैक्शन ले रखे हैं, यानी कि आपसे कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, कटेगा तो बहुत हार्डली कटेगा, टेंशन मत लो उसकी। मैंने खुद ही डाला, वो इसलिए डाला कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बिल्ड हो, कैलकुलेशन सोचने की कैपेसिटी थोड़ी बढ़े, ठीक है, इसलिए मैंने वो डाला है। ठीक है, तो अपने आप तो छोड़ो उसको। तो अब अपन आते हैं सक्सेसिव फॉर्मेट क्यों लगा रहे हैं, सक्सेसिव फॉर्मेट क्यों लगा रहे हैं, ये चीज अपन जान गए। सक्सेसिव फॉर्मेट में डिस्काउंट में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। ए प्लस बी, ये हुआ अपना ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस रखना है, मैंने यहाँ पे प्लस रखा था ना, यहाँ पे माइनस रखना है, ए इंटू बी बाई 100 कर देना है। बाकी अपना ये सक्सेसिव फॉर्मेट बना, बना कि नहीं बना दोस्तों, बना कि नहीं बना। अब वहां पे प्रॉफिट में प्लस क्यों कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि वहां पे बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रही है, संख्या घट रही है, यानी 100 में से यहाँ पे माइनस क्यों ले रहा हूँ, 100 में से घट रही है। 20% डिस्काउंट किया तो 80 बची, फिर 20% डिस्काउंट किया तो 8 दूनी 16 कर दिया तो फिर 64 बची। ऐसे डिस्काउंट करूंगा तो यहाँ पे घटेगा, ठीक है, घटेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया है। और वहां पे भी मैं प्रॉफिट लॉस में वो कहता था कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस ही रखता था। जब वो कहता था लॉस हो रहा है 10% तो माइनस लगाता था कि नहीं लगाता था, लगाता था। तो इसलिए यहाँ पे मैं माइनस ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसका रीजन कुछ इसके पीछे ये रीजन है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आगे मैं चलता हूँ, सक्सेसिव फॉर्मेट में वही एग्जांपल लेते हैं अपन। पिछला कौन सा एग्जांपल था अपना, एक बार देखिए कि पिछली स्लाइड कहाँ है। ये रहा 20% और 10% डिस्काउंट।
दो दो डिस्काउंट ले रहे थे, एक तो 20 और एक क्या ले रहे थे 10। फिर इसमें माइनस है 20 इंटू 10/100 करेंगे, 20 इंटू 10/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये होगा, 2 बचा और यहाँ पे कितना हुआ था 30 हो गया। इसमें से 2 माइनस कर दूंगा कि अपना 28% डिस्काउंट आ जाएगा, 28% डिस्काउंट आ जाएगा। ये बहुत जगह यूज लूंगा, जहाँ पे 3 फ्रैक्शन आएंगे वहां पे भी यूज करूंगा, जहाँ पे 3 रेशियो आएंगे वो परसेंटेज आएगा वहां पे भी यूज करूंगा। और इसको डबल बार यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि रेशियो वाला फॉर्मेट बता दिया क्या मैं आपको, रेशियो वाला बता दिया, सक्सेस जो हो गया। अब मैं इसके बाद में एक फॉर्मेट और बताऊंगा, फिर आपको मैं कंपैरिजन कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन से सीधा कंपैरिजन कराऊंगा। एक फॉर्मेट बनता है भाई, इसको कभी भी कैसे भी कहीं पे भी निकाल लेना, ये इसका इसमें कुछ ही चेंज नहीं करना, इसमें तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। यदि आपके पास A% डिस्काउंट, फिर आपके पास B% डिस्काउंट, फिर आपके पास C% डिस्काउंट, सी मान लो है ना, सी है, डिस्काउंट दे रहा है, 3 डिस्काउंट दे रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, अचर संख्या ही होनी चाहिए, चर संख्या नहीं होनी चाहिए। जिसमें चेंजिंग होती है वो चर होती है, और जिसमें चेंजिंग नहीं होती वो अचर होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, इसमें मैं रखूंगा, यानी कि ये अपना हुआ A प्लस B प्लस C, जैसे मैंने ये किया, अब यहाँ पे माइनस रखना है। अब A इंटू बी प्लस B इंटू सी प्लस C इंटू ए, ये रखना है दोस्तों। C इंटू ए बाई 100 लगा देना, बाई क्या लगा देना है 100 लगा देना है। इसी के साथ में और बताऊं आपको, इसमें प्लस लगाना है A B और C बाई 10,000 लगा देना है, C बाई 10,000 लगा देना है। ये फॉर्मेट है दोस्तों, इसको याद कर लेना। कोई सा भी आए आपके पास, कोई सा भी आए तो उसकी उसकी टेंशन नहीं लेनी, इसमें सीधा रख देना। तीन वैल्यू में आपसे डिस्काउंट निकाला है तो ऐसे रख दो। यदि 2 में निकला हो रहा है तो A प्लस बी, फिर यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, वो ए बी प्लस बी ए, ऐसे करके बाई 100, फिर ए बी बाई यहाँ पे 1000 लगा देना, ऐसे कुछ रहेगा, 1000 लगेगा। अभी 10,000 हो रहा है तीनों का, 100 एक एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 ये होगा, यहाँ पे शायद 1000 हो जाएगा। बट 3 का है तो आपको ये देख लेना है, 2 का है तो आप सक्सेसिव लगा लेना सीधा, ठीक है। 3 का अचर में आए जब भी लगाना है, और बाकी इससे आपको कभी भी डिस्काउंट नहीं निकालना। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप इसमें डिस्काउंट निकालोगे तो आप कम से कम आपको 5 मिनट चाहिए। क्यों चाहिए, पहले तो उसको जोड़ोगे, फिर इन दोनों को गुणा करोगे, फिर इन दोनों को गुणा करोगे, फिर इन दोनों को गुणा करोगे, फिर इनको जोड़ोगे, ठीक है। फिर ए बी सी को गुणा करोगे, उसके बाद फिर इनको काटोगे, फिर इनको काटोगे, एलसीएम आएगा तो एलसीएम लोगे, फिर उसमें भी जो भी जाएगा वो काटोगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर जाके अपना आंसर आएगा। इसमें अपन को कितना चाहिए, 5 मिनट चाहिए। कितने चाहिए, 5 मिनट चाहिए। इतना टाइम अपने पास रहता नहीं है, इसलिए आप क्या गया करो, इससे क्वेश्चन हल ही नहीं करना। जब इस फॉर्मेट में आए तो आपको ऐसे अरेंज कर देना, ठीक है, ऐसे अरेंज कर देना, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब ये तो हुए अपने, एक हुआ, 2 हुआ, और इसके पीछे 3 और 4 फॉर्मेट अपने ये हो गए, 2 और ये 3 और 4, यानी फर्स्ट सेकंड और 2 हुए, 4 फॉर्मेट हो गए। अब मैं इनका थोड़ा कंपैरिजन कराता हूँ आपको। जब भी आपके पास क्या हो कि आपको फ्रैक्शन इजी से फ्रैक्शन बन जाए, जैसे 20% का इजी से फ्रैक्शन बन जाता है, 10% का इजी सा फ्रैक्शन बन जाता है 1/10, इसको अपन इजी से हल भी कर लेते हैं। तो उसमें आप रेशियो फॉर्मेट लगा दिया करो, उसमें क्या लगा दिया करो, रेशियो फॉर्मेट लगा दिया करो। और जब इस तरीके से आपको कराना है कि आपको बोले कि सेलिंग प्राइस बताइए, तो आपको इस तरीके से निकालना, सेलिंग प्राइस निकालने को बोले इस तरीके से निकालना। उसमें कुछ भी दो आपको, वो कुछ भी दे, कुछ भी मतलब जैसे 88% डिस्काउंट दे दे, 25%, 2.5, ऐसा कुछ भी दे दे, आपको इससे सेलिंग प्राइस सीधा डायरेक्ट जल्दी निकाल पाओगे। और यदि इसके बाद भी मैं आपको बताऊं, इसके बाद भी ये आ रहा है अपना सक्सेसिव फॉर्मेट, तो अपने ऐसे यूज कर सकते हैं। सक्सेसिव फॉर्मेट बताऊं कहाँ यूज करना आपको, सक्सेसिव फॉर्मेट वहां पे यूज करना जहाँ पे उठपटांग रेट आ रही है। उठपटांग रेट का मतलब ऐसे आ रही है 87.5,
और 49.7 ऐसी आ रही है ना, वहां पे यूज किया करो सक्सेसिव फॉर्मेट, वहां पे यूज किया करो सक्सेसिव फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस को अपने जल्दी कर लेंगे और इस तरीके से करेंगे ना तो फिर तो हो गया काम। और रेशियो वाले फॉर्मेट फ्रैक्शन ही नहीं बना पाएंगे, फिर कैसे रख पाएंगे, कैसे डिस्काउंट कर पाएंगे? यानी कि वहां पे आ जाएगा कि 49.5 आ गया, 49.5 आएगा, पहले 149 वो 495 में लिखूंगा, फिर 100 तो ये जीरो ही लग जाएगा, इनको काटूंगा, फिर अपना जो आएगा फिर भी वो आ जाए तो आ जाए, नहीं कोई जरूरी नहीं है। मुझे जहां तक लगता है ये कितना हुआ, 40 हुआ, ये 40 हुआ, 4 चौक 16 और 75 से कहाँ कट रहा है, 75 से नहीं कटा, 5 से ऐसे कटेगा, 5 से काटूंगा फिर ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे फिर अपन कितना डिस्काउंट करेंगे, कितना बढ़ाएंगे, कितना घटाएंगे, नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, वहां पे आपको सक्सेसिव फॉर्मेट यूज नहीं करना, ठीक है? वहां पे सक्सेसिव फॉर्मेट, वो सक्सेसिव फॉर्मेट यूज करना है, रेशियो फॉर्मेट यूज नहीं करना। और जो अपना फर्स्ट था, फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला अपना जो था, ये इसमें क्या करा रहा है, सेलिंग प्राइस निकला रहा है, तो ऐसे निकाल लिया करो, ठीक है? अब मैं आगे चलता हूँ, तीनों चार फॉर्मेट मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गए होंगे। अब मैं इनके दो एग्जांपल देता हूँ आपको। कितने एग्जांपल देता हूँ दोस्तों? दो एग्जांपल देता हूँ, जिससे ये अपना और भी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। सक्सेसिव फॉर्मेट में मैं तीन तीन फॉर्मेट से भी सक्सेसिव, तीन तीन डिस्काउंट में सक्सेसिव फॉर्मेट यूज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि दो में ही करूंगा। अब वो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। यदि मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 20% डिस्काउंट हुआ, ठीक है? फिर यहाँ पे 16.20 बाई वो पॉइंट में लगाओ, 20/3% डिस्काउंट हुआ। फिर यहाँ पे मैंने, फिर यहाँ पे ये मान लो 14/27% यहाँ पे डिस्काउंट हुआ। तीन डिस्काउंट हुआ। अब मैं इसमें सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकता हूँ दोस्तों। पहला तो अपना हुआ ए, फिर दूसरा हुआ अपना बी। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी है अपना। तीन तीन है, तीनों को मैंने मान लिया। ये अपना 20% डिस्काउंट हुआ दोस्तों। 20, अब यार मैं हर एक जगह लगा देता हूँ, पता नहीं। 20% जैसे डिस्काउंट हुआ, इसमें प्लस करूंगा कितना, ये अपना क्या हो रहा है, 1/6। नहीं, इसमें तो अपन इसमें 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 लगाएंगे ना अपन, तो इसमें फिर जोड़ना पड़ेगा। 16 से 2 50/300, 50/300 रखेंगे। तो इसमें अब देखना, मैं यहाँ पे सक्सेसिव फॉर्मेट नहीं लगा पा रहा, तो अपन को यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे आप अपन को लगा लेना है रेशियो फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ फ्रैक्शन आराम से बना पा रहे हैं, 1/5, 1/5, और यहाँ पे 1/6 हो रहा है, यहाँ पे 1/7 हो रहा है, 1/7 हो रहा है। क्यों? इनका फ्रैक्शन आराम से बना लिए। अब क्या मैं यहाँ पे ए बी पे रख दू, ए बी पे रख दू, ए बी, ऐसे 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 नहीं करो। यानी कि ये अपना एमआरपी हो गया और ये अपना सेलिंग हुआ। जैसे एमआरपी कितना हुआ, 5 हुआ, और इसमें सेलिंग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है, 1 घट जाएगा। यहाँ पे एमआरपी 6 हुआ, 1 घट जाएगा तो 5 हुआ। यहाँ पे एमआरपी 7 हुआ, 1 घट जाएगा तो कितना हुआ, तो 1 घटा जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कट रहा है तो काट लो, कट रहा है तो काट लो, वरना छोड़ दो। ये 7:4 हुआ, 7:4 हुआ। ये अपना एमआरपी, ये सेलिंग है। साथ में कितना माइनस हुआ, वो डिफरेंस कितना है, 3 हुआ। 3 जैसे हुआ, 3 डिस्काउंट हुआ गया, 100 से करूंगा तो अपने क्या आ जाएगा, 300/7 आ जाएगा। कि इसे तो अपन आराम से डिस्काउंट निकाल सकते हैं क्या, कि इस वाले फॉर्मेट को अपन आराम से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आराम से बन रहे हैं। मैं क्या बोला था, फ्रैक्शन जहाँ पे इजीली बन रहे हैं वहां पे रेशियो फॉर्मेट यूज किया करो। वहां पे क्या किया करो दोस्तों, रेशियो फॉर्मेट यूज किया करो। जहाँ पे फ्रैक्शन आराम से नहीं बन रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे 11% डिस्काउंट, फिर यहाँ पे बोलूं 18% डिस्काउंट, फिर यहाँ पे बोलूं 17% डिस्काउंट, 17% डिस्काउंट। ये हुआ अपना ए, ये हुआ अपना बी, ये हुआ अपना सी। तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी माइनस था, ए बी स्मॉल बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 100 इंट, फिर प्लस था ए बी सी बाई 10,000, ए बी सी बाई 10,000 के। इसमें इस वाले को इससे भी निकाल सकता हूँ। अब इससे देखो कितना गुणा करना पड़ेगा यार, ए और बी को गुणा करो, 11 18 को गुणा करो,
फिर BC को, अब BC को गुणा करोगे कितना जोर आएगा, अब फिर A और C को गुणा करो, फिर उसको काटो, फिर डिवाइड करो। तो मैं आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पे कुछ मत किया करो, सीधा सक्सेसिव फॉर्मेट लगा दिया करो, सक्सेसिव फॉर्मेट लगा दिया करो। क्यों? क्योंकि अब देखना मैं क्यों लगा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि 11 अपना है प्लस 18 अपना है, माइनस था, एक 11 इंटू 18/100 कर लिया, क्या यहाँ तक कर लिया मैंने। जैसे मैं इसे हल करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा, ये 18 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 10 ये जोड़ा 21 और 8 29 हो जाएगा। ये अपना 29 हुआ दोस्तों, 29 हुआ। अब इसे हल करूंगा, कि 18 क्या हुआ, पेन चेंज कर लेता हूँ, या इससे तो अपना आराम से इजिली 18 2 बचा, सॉरी 1 बचा, फिर 18 में 1 जोड़ा 98 में हुआ, कि अपने पास 19.8, 19.8 29 में से माइनस कर दूंगा तो क्या अपना जो भी आएगा वो, जो भी जैसे 19 हटाया मैंने 10.8 आ जाएगा, 19 हटाया तो 9.8 9.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9.2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा देखना दोस्तों, 9.2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9.2 आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, क्योंकि 19 तो ये जा रहा है, 19 जैसे गया 10 बचा अपने पास, फिर 8 उसमें माइनस करेंगे तो 9 तो बच रहा है अपने पास, जो 10वीं संख्या थी उसमें 8 माइनस के 2 बचा, ये अपना नया रेट ऑफ परसेंट आ गया। अब इसका कंपेरिजन इससे करा लिया करो सी से, क्योंकि अब इसके साथ ए और बी का तो हो गया, अब सी का किसके साथ कराओगे, जो नहीं आ रहा है आपके पास, जो नहीं आ रहा है आपके पास 9.2 प्लस 17, 9.2 प्लस 17 माइनस वही, फिर यहाँ पे 9.2 इंटू 17/100। अब इसे हल कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो भी डिस्काउंट ले रहे हो आप, तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो भी डिस्काउंट ले रहे हो, हल कर लेना। मेरा बताने का फर्क था, वो मैं बता दिया, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे हल नहीं कर सकते आप, इजिली हल नहीं कर सकते, और भाई ये भी तो तुम्हारे को थोड़ा ये पॉइंट में आ रहा है, फिर भी आपको कठिन लग रहा है ना, तो भाई इस तरीके से करके देख लेना, फिर आप खुद ही सक्सेसिव फॉर्मेट पे आ जाओगे। आप ऐसे बोलोगे नहीं मैं तो सक्सेसिव फॉर्मेट से ही कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये इतना बड़ा फॉर्मेट, क्योंकि मुझे इतना गुणा करना नहीं आ रहा है। और तो पहली बात तो ये है कि गुणा नहीं हो रहा, गुणा हो रहा है तो ये कट नहीं रहा, कट रहा है तो फिर ये घट नहीं रहा, तो हर एक चीज से गुजरना पड़ेगा इस वाले फॉर्मेट में। इसलिए मैं इसके लिए सजेस्ट कर ही नहीं रहा आपको कि इससे आप क्वेश्चन हल करो, इससे आप क्या करो दोस्त, क्वेश्चन हल करो, ठीक है। तो ये दो अपने एग्जाम्पल हुए, इससे तो मैं आपको ये बताया कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मेट लगाना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट नहीं लगाना। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई क्या सबको दोस्त? यहाँ तक की बात यदि आपसे सबको क्लियर हो गई है तो अब मैं सीधा क्या करता हूँ, मेरे को जो बताना था वो मैं शायद बता दिया लमसम, और जो भी होगा क्वेश्चंस के साथ जो भी अपन को इसको गेस करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन के साथ है तो अपन वहां पे और देख लेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर है यहाँ तक, जो भी जिसको भी भाई को मैंने बहुत एग्जांपल दी, बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की। यदि इस बार भी इस तरीके से समझाने के बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि समझ में आ रहा होगा, बट थोड़ा हो सकता है, तो आपके क्या करना है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और भी आपको पता हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मेट कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो यही तो लॉजिक होता है, बाकी क्वेश्चन सबको आते हैं यार, क्वेश्चन सबको आते हैं, थोड़ा जल्दी करना और क्वेश्चन को गेस करना कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है हल एग्जाम में, ठीक है। जो जितनी प्रैक्टिस करता है ना उसके पास सब माइंड रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना, ठीक है। तो ये तो हो अपना बेसिक की बात। मेन और दूसरी बात क्या है कि अपन आते हैं सीधे क्वेश्चंस में, जितने 1 2 4 जो भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये लो भाई आपके लिए मैंने ले आया कि फाइल नंबर अपनी है कौन सी, 7 प्रॉफिट लॉस की लास्ट फाइल नंबर है अपनी, और इसमें MSR बाय सूरज राजौरी अपना चैनल का नाम है भाई, MSR बाय सूरज राजौरी अपना चैनल का नाम है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। और बाकी आपकी इच्छा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसे दोनों तीन चारों तरीके से करने की कोशिश करूंगा, फिर अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे फिर मैं उनमें वही
यूज करूंगा, मुझे कौन से क्वेश्चन को कैसे हल करना है। ठीक है, इसमें तीनों चारों फॉर्मेट में यहीं पे हल कर दूंगा। कह रहा है कि तीन क्रमागत यानी लगातार बट्टे दे रहा है, 30 का दे रहा है, 20 के दे रहा है, 5 का प्रतिशत समतुल्य बट्टा दे रहा है, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा अपना। जब इतना बटा दे रहा है तो अपना आंसर क्या होगा, कितना परसेंट बटा होगा कि यहाँ पे 15 और 5 55% बटा हो जाएगा क्या, 55% बटा हो जाएगा क्या। अब आप बोलोगे कि कैसे हो जाएगा 55%, आप मतलब अभी खुद ही तो बताया, अब खुद ही हमसे कह रहा है कि 55% नहीं होगा, 55% हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है इसको, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। मैंने एमआरपी माना मैंने 100, एमआरपी क्या माना मैंने 100, 30% डिस्काउंट दिया, 30% डिस्काउंट दिया तो बचा कितना अपने पास, 70 बचा। फिर इसमें मैं 80 मत मान लेना दोस्त, ये 30 है ना, 30 है, इसमें मैं 20% डिस्काउंट दूंगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा डिस्काउंट, 10 ये चला जाएगा, 14 डिस्काउंट दे दूंगा, 7 दूनी 14, 20 है ना, 7 दूनी 14 डिस्काउंट दिया तो क्या अपने पास से 56 बच जाएगा, 56 बचा। और इसमें कितना 5% फिर इसमें डिस्काउंट दूंगा, 5% फिर इसमें डिस्काउंट दूंगा, यहाँ तक तो अपना इजिली निकालिए। अभी इसमें नहीं निकाल पा रहे हो आप, तो आप क्या किया करो, 56 5/100 कर लिया करो, कितना हुआ 20 हुआ, 20 से कितना हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 16 बचा, 8 आज 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2.8 जैसे इसमें से माइनस करूंगा, 2 माइनस के 54 बचा। अब 54 में, 54 संख्या में 8 घटाना है मुझे, 53.2 आ जाएगा क्या, 53.2%, सॉरी परसेंट नहीं, संख्या आ जाएगी अपनी, 53.2 संख्या आ जाएगी। क्या अपने पास यहाँ पे डिस्काउंट कितना हुआ दोस्तों, ये अपना क्या सेलिंग आ गया, ये अपना क्या आ गया दोस्तों, सेलिंग आ गया क्या, ये अपना सेलिंग आया कि नहीं आया, ये अपना सेलिंग आया, ये अपना एमआरपी था, तो कट पिट के क्या क्या बचा इसमें, ये बचा टोटल और डिस्काउंट कितना हुआ दोस्तों। मैं क्या बोल रहा था, डिफरेंस देख लिया करो, जैसे आप इसमें डिफरेंस देखोगे, क्या 50 तो अपना है ही, 50 तो ये है ही, 50 में से भी अपन को कितना घटाना है, 3.2 घटाना है, 3.2 घटाना है, 3.2 घटाओगे तो 3 घटाए 50 में से 47 बचा, 47 में भी 46 तो अपने पास शेप है, 46 तो शेप है, और एक में भी 2 गया तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। क्या अपना डिस्काउंट आ जाएगा, क्या अपना डिस्काउंट आ जाएगा, 46.8 अपना डिस्काउंट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा। ये तो वो अपना सीधा सीधा अपन लगातार निकाल रहे हैं, ऐसे मत निकालना क्योंकि आपको वो क्वेश्चन कहीं पे भी अटका सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसे रेशो फॉर्मेट से करेंगे तो क्या अपना 3/10 हो जाएगा, क्या अपना 1/5 हो जाएगा, क्या अपना 1/20 हो जाएगा। डिस्काउंट करूंगा, मैं फर्स्ट से ही डिस्काउंट कर लेता हूँ, 10 से कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, और 5 से 4 बच जाएगा, और 20 से 19 बच जाएगा, 20 से कितना बच जाएगा, 19 कट रहा है तो काट लो, ये क्या 5 बार कट जाएगा, 5 बार कटा तो ये क्या 25 की 150 यानी 250 हो जाएगा, और 9 7 63 की 3 और 7 और 6 6 12 और 1 13 133 हो जाएगा, 133 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। जैसे ये 133 हो जाएगा, ये अपना एमआरपी था, ये सेलिंग था, सेलिंग कितना हो रहा है, ये हो रहा है, इसमें 200 250 पे सेलिंग कितना हो रहा है, 133 हो रहा है। देन मैं इसका डिस्काउंट निकालना चाहूँ, कितना घट रहा है, कितना घट रहा है दोस्तों, सॉरी ये तो सेलिंग हुआ अपना, तो घट कितना रहा है इसमें से, कितना बचा ये, यानी 33 ये चला जाएगा, 100 ये गया, 100 बच रहे हैं, 50 में 33 चला जाएगा तो 17 बच रहे हैं, यानी 117, 117 ये 117 आ रहा है क्या यहाँ पे, 250 में 117 आ रहा है, 117 इंटू 100 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या मैं इसे काट लू, यहीं पे काट लू, 5 से 2 बार, 5 दूनी 10 और 3, 5 दूनी 10 और 3
और बचा कितना 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा 23 दूना 46, तो ये होता है 0.8 आ जाएगा अपना, कि ये डिस्काउंट आ जाएगा क्या अपना। डिफरेंस दर देना इसके नीचे एमआरपी के ऊपर और 100 से कर लेना। ये 2 फॉर्मेट हुई है क्या, यहाँ तक 2 फॉर्मेट सबको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट फॉर्मेट में मैं चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट फॉर्मेट है अपना कि इस पर ब्लू भी सही नहीं दिख रहा है ना, तो येलो ले लूं मैं यहाँ पे। अब देखना मैं ब्लैक स्लाइड पे येलो ले रहा हूँ व्हाइट आएगा, येलो ले रहा हूँ तो क्या आएगा व्हाइट आएगा, ठीक है। येलो लूंगा तो व्हाइट आएगा। अब यहाँ पे व्हाइट का कोई है आ ही नहीं रहा यार, कलर व्हाइट ले लेते अपन। आ नहीं रहा तो छोड़ो, कोई नहीं जल्दी से करते हैं, थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी यार। तो ये क्या कौन सा ले, इसमें सक्सेसिव फॉर्मेट लेते हैं। सक्सेसिव फॉर्मेट लूंगा 30 + 20 माइनस 30 20/100 किया, तो क्या ये अपना 2 0 से 2 0 ये 6 बचा, और ये अपना क्या था 15 था। 15 में 6 गया तो क्या बचा 44। दूसरा फॉर्मेट अपना आ गया ये। तीसरा क्या है 5 है, जैसे 5 से करूंगा -44 × 5/100 करूंगा, ये अपना क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 आ गया, 20 से काटा 2 और 2 2 2 ये होगा, तो ये अपना क्या हुआ 49 में 2.2 माइनस किया तो क्या 2 माइनस किया तो 47 तो फिर 47 में 2 माइनस कर दिया तो 46, तो अपना सेफ है। 2 माइनस किया तो 8 बच रहा है, कि ये आ जाएगा कि अपना। और बाकी चौथा फॉर्मेट था उसमें भी रख लेना आप, और आपका तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। चौथा फॉर्मेट में रख नहीं रहा है यहाँ पे, आप करना चौथा फॉर्मेट ABC माइनस AB प्लस BC प्लस AC/100, AC/100 प्लस AB और C/10,000। इससे हल कर लेना, तुम्हारा आंसर यही आएगा जो मैंने निकाला है, ठीक है। तीनों चारों फॉर्मेट को मैंने यूज कर लिया। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि अब मैं कोई भी फॉर्मेट यूज नहीं कर रहा इसलिए, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30%, 20%, फिर 40%, फिर 10%, फिर 25, फिर 25% डिस्काउंट दे रहा है। तो एक ब्रांड 3 सतह की क्रमिक छूट देता है, तो कौन सा बेस्ट है ये कह रहा है। क्रमिक छूट ग्राहक के लिए सबसे उचित कौन सी होगी, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जब भी मैं यदि आपको बोलूं कि यहाँ पे कितना हुआ 30 हुआ, 30% डिस्काउंट दिया, फिर इसी में 80% डिस्काउंट दे दिया, लगातार दे रहे हैं डिस्काउंट दिया है ना। इधर 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 कर देता हूँ, दोनों अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। यहीं पे बता देता हूँ मैं ना। ये हुआ अपना, ये हुआ 30% मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दिया, फिर इसमें 80% डिस्काउंट दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 40% डिस्काउंट दिया, फिर मैंने यहाँ पे 70% डिस्काउंट दिया, फिर मैंने यहाँ पे 50% डिस्काउंट दिया, फिर मैंने यहाँ पे 60% डिस्काउंट दिया, फिर मैंने यहाँ पे 60% डिस्काउंट दिया, फिर यहाँ पे 50% डिस्काउंट दिया, ठीक है। एक शर्त ये हुई, यहाँ पे मैंने दिया 39% डिस्काउंट, यदि यहाँ पे 41% डिस्काउंट, अलग अलग संख्या ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने दिया 40% डिस्काउंट, और यहाँ पे दिया मैंने 40, ये 0 दिया 40, और यहाँ पे 40% डिस्काउंट है। ऐसे ऐसे मत करो, इनको सेम रखना है, मुझे बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे 38 कर लो, 38% डिस्काउंट, फिर इसमें 42% डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे 37% डिस्काउंट, और यहाँ पे 43% डिस्काउंट, यहाँ पे 36% डिस्काउंट, फिर यहाँ पे 44% डिस्काउंट। कि मुझे एक बात बता दो कि इनको जोड़ोगे जब, यदि जोड़ने पर ये सब की संख्या सेम आ रही, 30 80 110, 30 80 110, 40 70 110, 50 60 110, 60 50 110, जोड़ने पे सेम आ रहे हैं, कि ये भी जोड़ने पे सेम आ रहे हैं, कि ये भी जोड़ने पे 39 एक दिया 40 40 दोनों 80 हुआ, कि ये भी 80 हुआ, कि ये भी 80 हुआ, और ये भी क्या हुआ अपना 80 हुआ, कि सब तीनों 80 आ रहे हैं।
ये तीनों चारों सब जोड़ने पे सेम आ रहे हैं, यहाँ पे भी जोड़ने पे यदि सेम आ रहे हैं तुम्हारे पास 50 आ रहे हैं, यहाँ पे 50 आ रहे हैं और यहाँ पे 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं बताऊं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि आपको जोड़ने पे यदि सेम आ रहा है, इजी से गुणा हो रहा है, यदि ये संख्या ये दोनों आपस में इजीली गुणा हो रही है, यानी 8 या 24 हो रही है, 8 या 24 होगी, और ये अपना 7 चौक 28 हो गया, और ये अपना 5 56 जाना 30 हुआ, और ये अपना 56 जाना 30 हुआ। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ है ना, इनमें सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा रहेगा, सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा रहेगा। कोई भी अपन कभी आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे ऐसे बड़ा सा पोस्टर लगा होगा, उस पे डिस्काउंट की बात कर रहा होगा, वो आपको कहेगा कि 30% डिस्काउंट, फिर उस पे फिर 80% डिस्काउंट, यानी दो दो डिस्काउंट दे रहे हैं, दो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप जाओगे कौन से दुकान पे जाओगे कि जहाँ पे 30% प्लस 80% डिस्काउंट दे रहा है, वहां पे जाओगे, या 40% और 70% डिस्काउंट दे रहा है वहां पे जाओगे, या 50% और 60% डिस्काउंट दे रहा है वहां पे जाओगे, या 60% 50% डिस्काउंट दे रहा है वहां पे जाओगे। मुझे आप बताओ कि आप कहाँ जाना पसंद करोगे। जहाँ पे सबसे अच्छा डिस्काउंट होगा वहां पे ही तो जाना पसंद करोगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि गुणा कर रहे हैं इन दोनों को जोड़ने पर, आपको वहां पे क्या करना है, मुझे देखना है कि 3 4 दुकान है, वहां पे चारों दुकान पे ये है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको जोड़ लिया, सबके पास 110% ही आ रहा है टोटल, ऐसे तो नहीं हो सकता। आप क्या क्या करो, इनको गुणा करके देखा करो, गुणा करके जैसे देखोगे, इससे इससे गुणा करोगे, इससे इससे गुणा करोगे, इससे इससे गुणा करोगे, और इससे इससे गुणा करोगे, जिसमें सबसे कम आता है, जिसमें सबसे कम संख्या आती है, सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिलता है उसमें। उसमें क्या मिलता है दोस्तों, सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिलता है। ये गुणा करेंगे, जो सबसे कम आएगी गुणा में वो सबसे अच्छा डिस्काउंट होगा। ये 2800, ये 3000, ये 3000, इन पे कम डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे यदि आपको से गुणा नहीं होता है, आपसे गुणा नहीं होता है, तो आपको आपको क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस देखना है, इसका और इसका डिफरेंस देखना है। जैसे इनका डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 44 आ रहा है, ओ सॉरी 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 36 और 44, 8 आ रहा है। क्या यहाँ पे 8 आ रहा है, नहीं, यहाँ पे 4 कैसे आ रहा है, 7 आ रहा है, 47 43 समझ लिया मैंने ना, 7 आ रहा है, और यहाँ पे 2 और 2 8, यानी 7 4 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है। तो गुणा वो माइनस करके देखोगे ना, माइनस करके देखोगे, गुणा नहीं करना। ये जो यहाँ पे जोड़ा तो सेम आ रहा है, जोड़ा तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ पे गुणा किया तो ये जो सबसे कम संख्या आती है वो सबसे बेस्ट अच्छा डिस्काउंट होता है। जहाँ पे माइनस करते हैं, गुणा नहीं कर पा रहे, गुणा नहीं कर पा रहे, आपको वो कहे कि आपको जल्दी जल्दी 4 डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, इन चारों डिस्काउंट में से कोई सा भी ले लो, वो आपके लिए मैं वो डिस्काउंट कर दूंगा। अब आप सोचोगे कि यार मैं गुणा तो कर ही नहीं पा रहा, मुझे कौन सा लेना पड़ेगा। कुछ नहीं, आप क्या क्या करो, उनमें यदि जोड़ने पे सेम आ रहा है तो डिफरेंस देखा करो, डिफरेंस जैसे देखोगे जिसमें सबसे ज्यादा आ रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा डिफरेंस जिसमें आ रहा है वो सबसे अच्छा डिस्काउंट होगा, यानी सबसे बेस्ट डिस्काउंट होगा। वो क्या होगा दोस्त, सबसे बेस्ट डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट डिस्काउंट ये हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे बेस्ट डिस्काउंट ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे भी आपको बताऊं कि 40% और 30%, ये भी 50 हो रहा है, ये भी 50 हो रहा है, 20 और 30 50 हो रहा है, और 40 और 10 50 हो रहा है, 25 25 50 हो रहा है। जोड़ने पे 50 हो रहा है, गुणा क्या मैं इजिली गुणा कर सकता हूँ क्या, गुणा में यदि इसे इजिली गुणा करूं तो ये 600 हुआ, ये अपना क्या हुआ 400 हुआ, ये अपना क्या हुआ 625 हुआ, क्या 25 इंटू 25 625 हुआ। तो अपना सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि तीनों कौन से क्रम में छूट ग्राहक के लिए सबसे उचित होगी, तो यानी कौन सी हो जाएगी, सेकंड ऑफर सबसे उचित हो जाएगा, सेकंड ऑफर सबसे उचित हो जाएगा। तो क्या ऐसे आप कर लोगे क्या, ऐसे क्या आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे दोस्त। तो ऐसे करना आपको, यदि यहाँ पे फिर जोड़ने पे सेम नहीं आता है तो फिर आपको क्या कर लेना है कि 2 आ रहा है तो सब्सिट्यूट फॉर्मेट लगा के सबको निकालना पड़ेगा दोस्त अलग अलग, ठीक है, सबको अलग अलग
निकालना पड़ेगा। तो आज तो अपन यहीं तक रखेंगे यार क्लास, थोड़ी क्लास भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज यहीं तक की क्लास रहेगी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे, और जो भी मेरे को आपको जो भी सूचना देनी है क्लास के बाद क्या करना है आपको क्या नहीं करना है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना कल अपना प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अपन क्लास स्टार्ट करें। और जो भी भाई अभी यहाँ पे लास्ट में आ रहा है तो भाई वो यहाँ पे डिस्काउंट तो सीख लेगा बट पूरा प्रॉफिट लॉस नहीं सीख पाएगा। तो आपको क्या करना है कि पीछे से फर्स्ट क्लास से मैं हर एक क्लास में नंबर डाल रखा हूँ, कौन सी क्लास है कौन सी नहीं है, वहां पे जाके आपको फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होना है और एंड तक देखना है। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करना है। मैं हर एक क्लास में बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन करना है और प्रीवियस क्वेश्चन करना ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर दोस्त।